चलो तो 38 नंबर का एमसीक्यू है जिसमें हमें वायर दिया है कुछ z डायरेक्शन में एंड करंट भी हमें पास करना है नेगेटिव z डायरेक्शन में। तो x एक्सिस y एक्सिस एंड ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ना, एक्चुअली ये सर्कल है क्या, वायर का बोर्ड के साथ क्रॉस सेक्शन है ये, बराबर। तो ये है अपना एक वायर जिसमें करंट नेगेटिव z डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट अंदर की डायरेक्शन में है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, बराबर। चलो मुझे ये वायर की वजह से एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यहां पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। तो ये वायर से इसका डिस्टेंस मैं r ले रहा हूं, बराबर। तो ये पॉइंट का वायर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलो वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा, तो अगर करंट अंदर की डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगा। तो मैं इसका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये वायर की वजह से वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो एक्चुअली इस डायरेक्शन में हुआ ये, बराबर। मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। अगर स्केलर फॉर्म होता ना तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, क्या, म्यू नॉट आई बाय 2πr, बराबर। लेकिन मुझे इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। वेक्टर फॉर्म मतलब बी वेक्टर, तो यहां पे मुझे एक एन कैप पुट करना पड़ेगा। एन कैप मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, बराबर ना। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप अज्यूम कर दिया, ध्यान से देखना। अब इसके दो कंपोनेंट लेने वाला हूं मैं एन कैप के। ये एंगल थीटा अज्यूम कर लो, बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, सही है। अब मैं एन कैप के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एन कैप इस डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट होगा एन कैप कॉस थीटा। एन कैप बेटा ये इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, हाँ, बराबर। एन कैप वेक्टर एन कैप इस डायरेक्शन में है, तो एन कैप का ये कंपोनेंट होगा एन कैप कॉस थीटा एंड ये कंपोनेंट होगा मॉड्यूलस ऑफ एन कैप साइन थीटा। समझ में आया। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ एन कैप होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नाम है यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो मॉड्यूलस ऑफ एन कैप क्या मिलेगा, 1। तो यहां पे 1 लिख लो, सिर्फ कॉस थीटा रहा, एंड यहां पे ये 1 ले लो तो साइन थीटा रहा। तो एन कैप के बदले आप लिख सकते हो ऐसे, कॉस थीटा आई कैप माइनस, ये नेगेटिव आई डायरेक्शन में है ना, माइनस साइन थीटा जे कैप। समझ में आया। मॉड्यूलस ऑफ एन कैप के बदले मैंने 1 अज्यूम कर दिया। क्लियर है ये, ठीक है। चलो, ये एंगल थीटा है आपके पास एंड आपके पास ये रहा एक और राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताओ एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये, बराबर ना, ये है। अच्छा, मैं साइड पूछ रहा हूं बेटा, ये वैल्यू कितनी होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट है ये। समझ में आ रहा है। हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, आर आई कैप। साइन थीटा क्या होगा,
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड क्या है, x अपॉन हाइपोटेनियस r j कैप। तो ये आपको n कैप मिल गया, n कैप यहां पे यूज कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में मिला क्या, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। n कैप के बदले में पुट कर रहा हूं क्या, y बाय r i कैप माइनस x बाय r j कैप। दोनों में से r 1 अपॉन r जो है ना वो कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर आर दोनों में से कॉमन ले लो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। क्लियर। अभी फाइनल आंसर जो है ना वो आर के फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई के फॉर्म में। तो एक काम करते इसका मॉड्यूलस लेते हैं। बोलो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे आर स्क्वायर के बदले पुट कर दो ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म फाइनली आपको मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, आर स्क्वायर के बदले पुट करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में रहेगा वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ये है अपना आंसर ए, बराबर।